आज हम लोग बीजगणित पढ़ने वाले हैं। एक अच्छा 7 का टॉपिक है और रेखीय समीकरण क्या होता है, रेखीय समीकरण के बारे में हमें पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है और कैसे हल करना है, पक्षांतर क्या होता है, कैसे क्या होगा, इसके बारे में पढ़ना है। उससे पहले मैं चाहूँगा रेखीय समीकरण क्या होता है वो मैं बताऊँ आपको क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं जानता नहीं था एक्चुअली, खासकर तब जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे पता ही नहीं था। बताया तो गए होगा, हर टीचर बताता है कि रेखीय समीकरण क्या होता है, ठीक है, लेकिन जब मुझे पढ़ाना हुआ तो मुझे पढ़ना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है, हमारे विभाग द्वारा भी कहा जाता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पाठ्य योजना बनाइए, फिर थोड़ा तैयार करके आइए, जिससे आपको आसानी होगी कि आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ये है, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है कुछ, सब है आपको, इसीलिए आप इतने सारे एग्जाम पास करके टीचर बन गए हैं। आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है और आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। अच्छा, आपको इतने तक पढ़ाना है, ना कि खूब पढ़ा दिया, कक्षा 7 में आपने इंटर का पढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो रेखीय समीकरण कहने का मतलब यह है, चलिए एक घात की अधिकतम एक घात की समीकरण होती है। चलिए देखिए मैंने लिखा क्या, बीजगणित रेखीय गणित समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर, अधिगणित में रेखीय समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की घात अधिकतम एक, चर की घात समझ रहे हैं, x, y, z, ये आपके क्या है, चर, घात एक लिखा नहीं जाता, घात एक नहीं लिखा जाता। अगर घात 2 होती तो हो जाता, ठीक है। तो ये आपकी रेखीय समीकरण है। अगर घात 2 होगा तो द्विघातीय समीकरण कहा जाएगा उसको, ना कि रेखीय समीकरण कहा जाएगा। तो इन समीकरणों के रेखीय समीकरण कहा जाता है क्योंकि ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एक सरल रेखा में निरूपित होते हैं, ठीक है। देखिए कार्तीय तल का हम जब निर्देशांक पढ़ाएंगे जो कि कक्षा 8 में है, तो ये बताएंगे हम आपको अक्ष के बारे में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश वाई, ठीक है। तो ये कार्तीय तल है, ठीक है। इस कार्तीय तल में जब आपका निरूपण होगा, इस कार्तीय तल में अगर आपका निरूपण होगा तो यह रेखीय इस तरह बनेगी, एक रेखा में आएगा, ठीक है, ना कि ऐसे टिंग 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 टिंग, ये ऐसे नहीं, ठीक है, एक रेखा में आएगा। चलिए देखा, सरल रेखा में निरूपित होगा, चलिए ठीक है। इस तरह का जिगजैग वाला आपका नहीं होगा। तो ये हो गई। इसमें भी होती है कि एक चर वाली है, 2 चर वाली है, जैसे कि ये 2 चर वाली है, इसमें x भी है और y भी है, तो एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया, तो कितने हो गए आपके 2 चर। लेकिन हम लोग कक्षा 7 में अभी की जो शुरुआत में पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक चर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम केवल एक चर के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक चर में क्या होगा, पक्षांतर क्या होता है, समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सूक्ष्मतम माइक्रोस्कोप लगा के पढ़ेंगे कि ताकि भविष्य में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो फिर चलिए पढ़ते हैं, देखिए समीकरण के कुछ सवाल करते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो। तो ये परिभाषा है, ठीक। चलिए मान लीजिए आपके एक समीकरण बराबर 3 है। देखिए मैं टाइप की सवाल बताऊंगा कि किस टाइप का सवाल आएगा। देखिए इस टाइप का एक सवाल आएगा, ठीक है। आपका ये एक चर है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। चर अचर अचर, चर अचर के बारे में बहुत बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। चर होता है जो चेंज होता है, जैसे y का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना भी, लेकिन 5 का हमेशा मान 5 रहेगा और 3 का मान हमेशा 3 रहेगा। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे। देखिए चर वाले समीकरण जो होते हैं, रेखीय समीकरण में आपको इस चर का मान ही निकालना है, y हो चाहे x हो चाहे z। आपको रेखीय समीकरण हल करने का मतलब यही होता है कि एन केन प्रकारेण आपको उस चर का मान निकाल लेना है, बस। सारा झमेला जो होता है इनको निकालने में, मान निकालने के लिए ही करना है, ठीक है। कैसे भी करके आपको निकालना है, रूल फॉलो करने हैं, ढेर सारे रूल्स होंगे, उसमें कोई रूल नहीं है। जो आप सवाल लगाते जाएंगे तो आप करते जाएंगे, अच्छा ये पक्षांतर क्या लिखा होता है, ये कभी लिखाया नहीं जाता कि आपने ऐसे किया, ठीक है। तो चलिए उसको बात कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, बहुत खोज कर दिया हमने। तो y बराबर 5 घन 3। आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए y का मान,
ठीक है। तो सीधी सी बात, y को एक अलग कर देना है, ठीक है। y एक तरफ रहेगा, बाकी भी जितनी भी चीजें हैं वो दूसरी तरफ रहेंगी, ठीक है। तो दूसरी चीज भाई साहब की, तो इनको ले आइए बराबर के इधर, ठीक है। तो पक्षांतर क्या होता है ये जान लीजिए। पक्षांतर का रूल ध्यान देना, पक्षांतर का रूल क्या कहता है, बराबर के इधर मान लीजिए 5 है और इधर बराबर के, चलिए सवाल में जैसे ये धन में है, ठीक है। तो जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5। आपके निशान बदल जाते हैं। अगर -5 होता तो यहाँ धन का 5 हो जाता, अगर धन का है तो ऋण का, अगर यहाँ माइनस पे होता तो यहाँ प्लस हो जाता। निशान उल्टा होंगे, चाहे आप इधर से इधर जाइए, ठीक है। RHS ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, तो चाहे आप इधर जाओगे और चाहे इधर जाओगे, आपके निशान बदलने ही बदलने हैं। तो पक्षांतर का सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि आपके निशान बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, चाहे आप राइट साइड में जाइए और चाहे लेफ्ट साइड में जाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ प्लस ही हमने कर दिया है तो अब हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ प्लस कर दिया, माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 8। तो आपने इसको हल कर दिया, ठीक है। क्या आपने इस समीकरण को हल कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या रूल लगाया आपने, पक्षांतर किया। किसका पक्षांतर किया, अचर राशि का पक्षांतर किया, ठीक है। ये क्या है, आपकी 5 अचर राशि है जिसको आप बराबर के इधर ले आए तो निशान हो गया आपका प्लस का, और आपने 3 और 5 जोड़ के निकाल लिया 8। इस तरीके का एक और सवाल देख लेते, बहुत आसान सवाल है। y बराबर 11 और ये हो गया 20, ठीक है। तो अब आपको y को देखना, बार बार मैं कह रहा हूं, y को अकेला रखना है आपको, बाकी जितनी भी चीजें होंगी बाकी भी सवालों में उधर ले जाइए बराबर के दूसरी तरफ। तो यहाँ 11 है, इसको इधर ले जाइए, धन में है तो ये माइनस का हो जाएगा 11, तो y हो जाएगा, घटाएंगे तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 9 आएगा। तो y बराबर क्या हो गया, 9। क्या किया हमने यहाँ पे, पक्षांतर किया। धन में था ऋण कर दिया, धन में था धन कर दिया, तो इस तरीके का पक्षांतर हो गया। अब आगे देखिए, अभी आपने क्या सीखा, आपने चर को अचर को पक्षांतर किया, 11 को और 5 को पक्षांतर किया। अब हम बात कर लेते हैं जब हम अचर को पक्षांतर करेंगे। चलिए सवाल में डालते हैं, अचर को पक्षांतर कैसे करें। जैसे 3x है, ठीक है, और 5x और धन 2, ठीक है, ये हो गया। एक चीज अभी कठिन नहीं बताते हैं, आसान करते हैं। चलिए अब अचर वाले 2 हैं, ठीक है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक। अब देखिए, अब हम इस वाले को इधर, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम रेखीय समीकरण को हल करते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो आंसर आए क्या है, धन में आए, ठीक है, तो धन में ही रहे। तो हम चाहे तो 5 को इधर ले जा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा है, माइनस हो जाएगा, तो हम 2 वाले को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 5x माइनस 2x और ये 2, ठीक। अब घटा दीजिए, देखिए ये प्लस में था, यहाँ पे ये आपका प्लस में था, जब इधर आया बराबर के इधर तो क्या माइनस में, तो 5 में से 2 घटाएगा तो 3।